हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और चैनलिंग मैसेज भी दूंगी जो कि आज रिसीव हुआ है। तो पहले करंट एनर्जी अपडेट शुरू करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं। थर्ड पार्टी फिर से एक बार उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान होकर उनके चुंगल से निकलेंगे। मतलब कि बार बार उनको फाइनेंस के अकॉर्डिंग या उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है इस तरीके से कि तुम्हें हमें पैसा दो, ठीक है। कुछ मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, ठीक है जी। नहीं तो आप कुछ भी आपको करने वो कुछ अगर कदम उठाना चाहते हैं किसी भी वे में, या फाइनेंस उन्होंने इन्वेस्ट किया है या कुछ उन्हें प्रॉफिट भी हुआ है, तो वो सारा अपने कब्जे में करना चाहती है थर्ड पार्टी, ताकि वो हो सकता है कि जैसे उनकी ग्रोथ जब होती है तो वो अपना ना कुछ कहते हैं ना अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई भी वे में समझो कि फाइनेंस का ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनकी वजह से वो रोका जा रहा है उन्हें। हो सकता है कि वो फाइनेंस से वो पर्पस करना चाहते हो, या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, या अपने डीएफ की हेल्प करना चाहते हो। कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन उनको उस वे से रोका जा रहा है। और हो ही सकता है कि ये एक ब्लॉकेज हो जो कि या तो दोनों को जोड़ने का, डीएफ और डीएम के बीच को जोड़ने का एक ज़रिया हो, जिसको वो ब्लॉकेज क्रिएट करके दोनों का बीच में सपोर्ट जो सिस्टम है वो रोकना चाहते हो। कुछ भी कह लो, इस टाइम देखो यूनियन बहुत नियर है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो डेविल जो होते हैं वो अपना नेगेटिव क्रिएशन तो करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी समझ लो कि थर्ड पार्टी का मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो आपके पार्टनर को रोक सकें, किसी ना किसी वे में रोकना चाहेंगे, ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डीएम लोग होते हैं वो लॉजिकल से प्रेड करते हैं, और सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज होता है वो वैसा ही होता है उनके लिए, ठीक है। तो मनी ब्लॉकेज के हिसाब से उन्हें रोका जाएगा या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी थर्ड पार्टी के द्वारा, लेकिन आपके पार्टनर वहाँ से निकलेंगे, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे हारमोनियस तभी तो होगा जब वो उनके चुंगल से निकल पाएंगे। तो वो आपके पार्टनर को कोशिश पूरी जारी रहेगी। खेल चल रहा है, आप समझ सकते हो क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए निकलना है। तो कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलना है बाकी है, तो अब वो फेस रिवील होंगे। ये कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट करके डिवाइन ने कुछ तो क्रिएशन करनी है यहाँ। तो बहुत अच्छी मुझे अपडेट नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर तो फंसने वाले नहीं हैं इस बार, वो निकल के ही रहेंगे। थर्ड पार्टी के फेस रिवील हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। चाहे नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो फिलहाल आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जो अभी तक वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, वो कर पाएंगे। ये आपकी पावर का असर है। डीएफ आपने जो इतना इनर वर्क किया है, ये उसका नतीजा है कि आपके पार्टनर अब उनकी चुंगल से निकल पा रहे हैं। नहीं तो पहले वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था उनका। आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो चुका है। कितनी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आपके पार्टनर पावर गेन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी है उनको क्राइंग और पर्जिंग एनर्जी आपको मिस करते हुए ज़रूर हो रही है, क्योंकि हो सकता है ना कि कम्युनिकेशन गैप हो, या अपने दिल की बात या अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो डीएम होते हैं वो इतनी जल्दी अपनी बात सीक्रेट शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स को कोई भी नहीं चाहेगा कि चाहे वो गलत भी होंगे ना तब भी वो अपने पेरेंट्स के बारे में अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जो आप समझ सकते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम नहीं टूट सकते तो वो भी रिश्ता नहीं टूट सकता। सिर्फ और सिर्फ चेंज हो सकता है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, सिर्फ जीतना हो सकता है। तो बात की जाए आपके पार्टनर की, जो अभी मैं कहूँ कि वो अब क्या करना चाहते हैं या उनके थॉट में क्या चल रहा होगा, तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि किसी तरीके से मैं अपनी पार्टनर के साथ जो मैंने गलत किया है मुझे उसको ठीक करना है, उसके साथ फ्यूचर देखता हूँ मैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। अब मैं अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल में नहीं आऊँगा या मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। तो वो वहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी पावर जो उन्होंने देखी होगी, कभी हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े हुई हो, या आपका बिहेवियर, या हो सकता है कि आपने कभी उनकी सपोर्ट किया हो किसी भी वे में, उन्हें वो सब याद आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर ही देख रहे हो ना कि पेरेंट्स उनको परेशान कर रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, तो अब उनको दोनों क्लैरिफिकेशन मिल रही है आपस में। जब वो कंपैरिजन करते हैं ना कि ये तो मेरे माँ बाप हैं और ये मेरी डीएफ है, डीएफ ने सब कुछ त्याग कर भी मेरी हेल्प की बिना स्वार्थ के, और मेरे माँ बाप जिनके जन्म में लेके आया हूँ और जिनके लिए मैं प्रायोरिटी देता है वो मुझे परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए, उनके लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे माइंड गेम है जी, ताकि डीएफ आपकी वैल्यू हो। डिवाइन यहाँ पे
दोनों को कंपटीशन में डाल के समझो कि उनके लाइफ में कंपैरिजन करके ही आपकी वैल्यू करवाएंगे कि कौन कितना डेडिकेट है। अनकंडीशनल माँ का भी होता है और डीएफ का भी होता है, लेकिन सब कुछ त्याग कर भी डीएफ अपने डीएम के लिए करती है क्योंकि वो उसकी सोल है। और माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी भी आपके ट्विन फ्लेम तो नहीं बन सकते, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम आपको प्यार लव दे सकता है वो आपको पेरेंट्स नहीं दे सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं हर किसी का स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन डीएफ डीएम का आपस में स्वार्थ नहीं होता, जब तक नहीं होता जब तक वो पूरे अवेकन नहीं होते। जब अवेकन हो जाते हैं तो फिर स्वार्थ का मतलब ही नहीं रहता कि जीरो लेवल पे आना पड़ता है। यही तो क्रिएशन है ट्विन फ्लेम की, ठीक है। तो फिलहाल अब की मैं बात की जाए तो आपके पार्टनर आपको सब कुछ त्याग कर, आप जैसे आपने त्यागा है अपने पार्टनर के लिए, आप डेडिकेट हो गए। अगर आप 100% अपने पार्टनर के लिए आए हो, जीरो लेवल पे आ चुके हो कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आगे बढ़ना है, या मुझे अपने पार्टनर के लिए बढ़ना है, या मुझे अपने डिवाइन से कनेक्शन रखना है, जो भी आपको पता है ट्विन फ्लेम के लिए होना चाहिए, जीरो। अगर आज वो आप बन चुके हो तो आपको कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता, आपकी शादी कोई नहीं रोक सकता। 3D में सब अलाउ करने के ऊपर है, सब इनर वर्क करने के ऊपर है, सब आपको हर चीज़ को एक आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, तो ही आपकी जर्नी कंप्लीट होती है और मोक्ष के द्वार पे पहुंचते हो, ठीक है जी। आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है फाइनेंशियली। जब आप हार्मोनियशन के बाद जितने भी लोगों के होंगे, उसके बाद आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका लव रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब होने वाली है। और जितने आगे आगे पोर्टल बढ़ेंगे, जिन जिनका जो काम रुक जाएगा वो उसी पोर्टल में अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं आपके पार्टनर, कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ निकल सकते हैं, अभी टाइम बाकी है। लेकिन हाँ, पोर्टल का जो बेनिफिट मिल रहा है वो जरूर मिल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, जस्टिस मिलने वाला है जो अभी तक नहीं मिला। आपके पार्टनर आपके साथ ठीक करेंगे। ब्लेम गेम से बचिएगा, यहाँ पे गलत अगर आप ब्लेम करते हो तो खुद ही आप खुद हो, वो पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं ही हूँ, मैंने जो किया वो मेरे सामने एक जो मेरा पार्टनर है वो मेरे सामने रख के दे रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसी कमियों पे काम कीजिएगा। स्पेस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि अभी मैं उस लायक नहीं बना हूँ, इसीलिए मैं अभी डिटैचमेंट में हूँ। जब मैं वो काम करके आऊँगा तो मैं खुद आऊँगा। जब तक आप अपना काम कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ समझने वाली, छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे तभी निकल पाओगे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे मत भागो, छोटी छोटी चीज़ों को गैस करो, नॉलेज लो और एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ो, ठीक है जी। तो फिलहाल की थी अपडेट, और जिनको भी एडिट पोर्टल बुक करवाना हो 7 तारीख तक लास्ट डेट है, आप अपना पोर्टल बुक करा दीजिए क्योंकि बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। जब आप एडिट पोर्टल लोगे तभी आप 9 में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मिस करने का मतलब आप आगे 9 वाला पोर्टल तो ले लोगे लेकिन आप 8 मिस कर दोगे। 8 के लिए फिर आपको साल पूरा वेट करना पड़ेगा, जो 8 फिर से आपका अगस्त पोर्टल साल पूरा ख़राब होता है, वो आपकी इच्छा है। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना होता है, जो सामने चीज़ आई होती है, जो आपके सामने एज अ प्रेजेंट है, उसको आपको खोना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप साल वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे, मेरा फ़र्ज़ समझाना है। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।